Hello and a big good evening to every one of you who is very keenly going to watch the live of Instagram that I am going to bring to you today. आज ऑफ कोर्स हर बार की तरह आपके लिए मैं एक ऐसी गर्ल लाई हूं जिसने 35 किलोज वेट लॉस किया है. जी हाँ, शी वॉज समबडी हु वॉज ऑल्सो द बिगेस्ट लूजर एट नंबर 2 एंड हर नेम इज बीजल, a physiotherapist by profession. And let's see how with PCOS and a very hectic lifestyle she decided to lose 35 kilos spread over a period of what time, what she did, how she did. क्या पता जब आए तब हम डिसाइड करेंगे एंड तब वी विल आस्क हर ऑल द क्वेश्चंस. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर बीजल हुज लॉस्ट 35 kilos last year on our program, you must make sure that you have your questions written and put it here in the comment section. Of course, आप लोगों को पता है कि I am somebody who loves to answer all your questions. So any questions you have related to weight loss, diet, intermittent fasting, okay, suppose आपका weight loss slow हो चुका है, जो भी है आप हमको बताइए एंड आई विल आंसर देम फॉर यू लाइव. एक बहुत ही बड़ा सा टॉपिक मैंने निकाल लिया है विच इज इंटरमिटेंट फास्टिंग. जी हाँ, आप लोगों में से अगर किसी ने सुना है इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, प्लीज कमेंट में लिखिए मी. ओके, इफ यू टेल मी दैट आई हैव और यू नो व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग, आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन दैट टू यू रियली वेल. Okay, well, I can see that Bijal has joined in, but Bijal मुझे एक वीडियो रिक्वेस्ट भेजेगी, then I will make sure that you come live. Intermittent fasting है क्या एक्चुअली, किस चिड़िया का नाम है, और आजकल तो काफी सारे लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं. yes or no guys? So let me tell you a few things about intermittent fasting. ठीक है ना, सबसे पहले तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है स्पेशली फॉर इंडियंस. yes, disco heart madam, you say that, but I know that you've been a client and you're doing it so well कि आपके results, Natasha, right from Singapore to Mumbai, they are creating a buzz. Right. Okay. So what I want you to do is I want you to keep asking me questions, ठीक है, on intermittent fasting. सबसे पहले इंडियंस के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग इतना अच्छा क्यों है और क्यों इतना अच्छा चल रहा है? वेल, इंडियंस, ओके, एज अ रेस व्हाट वी यूज्ड टू डू इज वी यूज्ड टू ईट विद द सन. सो इसीलिए जेंट्स चौमासा करते हैं. यू नो, वी ऑल ईट विथ द सन. नाउ व्हेन वी से वी ईट विथ द सन मीन्स, अगर आप हमारे एंसेस्टर्स देखोगे ना, हम कभी ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग, लंच, स्नैक्स, डिनर, डिजर्ट, कॉफी, ये वाला मील पैटर्न हमने कभी फॉलो ही नहीं किया. ठीक है, what we followed always was something that I always tell you, we ate a brunch. Okay, सबसे पहले तो what were we were all किसान, right? We were all farmers. Most of us used to have an income in farmers. हमेशा लोग बोलते होंगे हमारे तो खेत है, हमारे खेत गुजरात में है, हमारे खेत पंजाब में है, महाराष्ट्र में हमारे खेत है. Our ancestors have always been into this. So what they used to do, सुबह सुबह तड़के तड़के उठ जाते थे, ओके, और फटाफट नहा धो के खेतों में चले जाते थे. एट दैट टाइम दे यूज्ड टू ईट अ हैवी ब्रेकफास्ट विच वाज मेनली कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ your bread butter? No, they used to eat a missi roti, they used to eat a nachni bhakri, they used to eat a juwarno rotlo along with, you know, good, along with a little bit of chutney and get to their work. There was an entire, you know, concept of खेतों में खाना ले जाना. तब अगर आपने देखा होगा तब भी वो रोटी होती है, तब भी वो एक सब्जी होती है. एंड सब्जी मोस्टली इट इज आटे वाली सब्जी, और इट इज अ प्रोटीन विच इज बेसन, और इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ दाल विच इज सूखी दाल.
That used to be the lunch. By the time the sun sets, the kisan used to come home because तब electricity नहीं होती थी. So before it gets dark, they wanted to eat ताकि मच्छर या कोई कचरा खाने में ना चला जाए. So winter में वो बहुत जल्दी खाते थे और छोटा सा टाइम विंडो मिलता था, है ना. सनराइज और सनसेट विंटर में बहुत छोटा होता था, राइट. So at that particular time, winter में they started adding things like चिक्की, very high calorie, very very nourishing, energy देने लायक. विंटर से उनको बहुत सारा प्रोटेक्शन भी मिलेगा. They would have been able to work also. Second, they used to add ghee and makhan to their diets, right? That is the reason तब वो लड्डू, पिनिया ये सब आता है आपके विंटर में. So in summer the diet would be very different. छाछ जाती थी because इतनी गर्मी है वहां पे. इजी खाना जाता था, खूब सारा दही इस्तेमाल होता था, नारियल पानी इस्तेमाल होता था. नाउ यू आर गेटिंग इट. दिस इज आवर R&D. That is why any Indian will do very well with intermittent fasting. अब डरो मत, intermittent fasting शुरू होती है with 12 hours as a concept. Okay, और वो जो 12 hours का concept होता है ना, imagine what you will get as a eating window. You will get 9 AM to 9 PM as your eating window. है ना. आई फील दैट इज अ वेरी डिसेंट विंडो टू फिनिश ऑल योर मील्स. कोई नहीं कह रहा आपको सिर्फ 2 बार खाना खाओ, कोई नहीं कह रहा सूखा सूखा खाना खाओ, कोई नहीं कह रहा गो एंड यू नो मेक योर एंटायर डे लाइक देम. बट येस, वी कैन adjust, we can become a little modern, we can do all those changes and we can give you a very practical diet plan. The other thing about Indians is the carbohydrates and the cereal. See, हम फिरंग नहीं है ना. अगर कोई यूरोप से है, जैसे अभी एक क्वेश्चन आया, कैन वी ईट कॉर्नफ्लेक्स इन डाइटिंग. आई एम कमिंग टू दैट तुलसी. बट उसके पहले तुझको ये बता दूं कि we are desi at heart. Okay, at one point in time हमें 100% यही रोटी दाल चावल याद आते हैं. Okay, all our NRI clients love khichdi, love millets, love the use of Indian at least in one meal. So as Indians, you are not somebody जो steak खाता है, mashed potato खाता है, vegetables खाता है. Isn't it? So you are not going to absolutely do any of those stances. You are going to eat your roti sabzi, you are going to eat your Indian khana, and the only thing is you are going to time it. बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना, वो फास्टिंग में क्या करते हो दैट मैटर्स. फिर वो ईटिंग विंडो में आप लोगों ने पिज्जा खा लिया या आप लोगों ने रेगुलर जो खाना खा रहे हो वो खा लिया. दैट इज नॉट गोइंग टू यू नो क्लिक अ बेल और रिंग अ बेल. एज अ डाइटिशियन, if I am giving you a fasting window of 12 hours, 14 hours, 16 hours is very advanced. मैं इतना I'm not very fond of it unless and until the client can make it. Okay. सो सपोज अगर आपने चलो ले लिया ये इंटरमिटेंट फास्टिंग, आपकी डाइट विद इन द ईटिंग पीरियड क्या जाती है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बट येस, बिकॉज आप एक अच्छी सी फास्टिंग कर रहे हो, बहुत सारा पानी पी रहे हो फास्ट में, बहुत सारा क्लियर लिक्विड्स पी रहे हो, that makes it easier for us to give you carbohydrates in every meal. तो आपको लगता ही नहीं है कि आप डाइट कर रहे हो. And this program has played a role in every single success story at Balanced Nutrition in 2021. जी हाँ, Balanced Nutrition में people who have lost about 10 kg, the highest is 42 kgs जो अमेंडा ने लूज किया, but 10 kg के ऊपर we had about 963 clients who have crossed this, you know, what do you say, I would say milestone, है ना. बाकी तो बहुत सारा वेट लॉस होना है, बट 10 kg के ऊपर जो क्लाइंट्स ने वेट लॉस किया है उन्होंने हमारी इंटरमिटेंट फास्टिंग यूज करके ही किया है. सो आप लोगों को हमेशा ये याद रखना है कि गूगल करके इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो मत करना. आप लोगों को ये याद रखना है कि आप लोग प्लीज पूरी डाइट चेंज मत कर दो. लाइक कैन वी ईट कॉर्नफ्लेक्स. कॉर्नफ्लेक्स की कहानी बता दूं थोड़ी. कॉर्नफ्लेक्स की कहानी ये है कि यू नो अमेरिका के पास, विच इज द कंट्री, अमेरिका के पास एक कंट्री है मेक्सिको. मेक्सिको कौन सी कुजीन, टैकोस किसको पसंद है, नाचोस किसको पसंद है, बुरीटोस किसको पसंद है, कैसीडियाज किसको पसंद है. कैसीडिया, बरीतो, टैकोस, नाचोस, ऑल दीज हैव द पापड़ और द रोटी. इट्स ऑल मेड आउट ऑफ कॉर्न. मेक्सिको इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉर्न इन द वर्ल्ड. अब पास वाली कंट्री है अमेरिका.
अमेरिका को तो मार्केटिंग बहुत अच्छे से आती है, एंड अमेरिकन मॉम्स, हमारे जैसी मॉम्स वाली डाइट या हमारी जो कहते हैं प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग उपमा पोहा इडली डोसा, कुछ नहीं तो कल वाला थेपला जो मैं करती थी हमेशा भी गुजराती, कल वाली भाकरी, हम लोग ये ब्रेकफास्ट करते थे, बट वहां कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था. ओके, सो इंस्टेड ऑफ एग्स 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 ऑल द टाइम, दे मेड कॉर्न, विच इज सबसे सस्ता, विच इज अ cereal विच इज नॉट द मोस्ट हेल्दी cereal, उसको फ्लेक्स में बना दिया. और आप लोगों से ज्यादा पैसे लेने के लिए हमने क्या किया पता है, उसको फोर्टिफाई कर दिया, उसको हेल्दी का नाम दे दिया, पर ऐसा कुछ नहीं है. ओके, आयन शक्ति, हमारे पोहा में भी आयन शक्ति है. पोहा जैसे बनता है राइस से, इजंट इट? सो ये जो राइस है ना आपकी, राइस को जो मशीन में डाल के फ्लैट करके पोहा बनता है ना, दैट मशीन इज फुल ऑफ आयन. ओके, सो जब पोहा खाते हो ना, उसमें थोड़ा सा नींबू और थोड़ी सी कोतमीर छिड़को, आयन एंड विटामिन सी कॉम्बिनेशन, हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा आपका. सी, सो सिंपल, सो इजी. बट नहीं, हमें तो वो कितने का आता है बाय द वे, एक बड़ा पैकेट कॉर्नफ्लेक्स का, $400, $500. So that is what you are thinking and spending money on, but not spending money on reasonable diet advice, telling yourself कि मैं वो डाइट वाला खाखरा लेके आती हूँ. मैंने हमेशा बोला है कि you have to test a particular diet snack in this particular fashion. ठीक है, मेरे पास फिलहाल तो कोई बुक, let's use a book, मेरे पास कोई पैकेट नहीं है, बट समझ लो कि ये एक पैकेट है. ओके, और ये पैकेट में मैंने यहां तक डाइट केला चिप्स भरी है. ठीक है, आपको दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट है ये पैकेट. ऑल यू हैव टू डू इज थोड़ा सा पैकेट को प्रेस करो और just go like this to the packet. Now release the packet. You will see प्लास्टिक जो है ना, उसमें इतनी बड़ी लेयर ऑफ फैट मिली हुई है आपको. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट डाइट फूड को बेक किया जाता है, और अगर हम केक को बेक करते हैं, अगर हम कुकी को बेक करते हैं, तो अंदर बैटर में या डो में कितना सारा फैट जाता है, isn't it? While I'm here and before, are you there? Bijal, you're there? Just say hi to me. I will send you an invite if you're not able to send you an invite. But before Bijal comes, I want to tell you one more thing. Okay, आप लोगों को मैंने सिखा दिया कि आप डाइट स्नैक कैसे find out कर सकते हो, है ना? You will have to tell me only one more thing, and that is how many of you are big fans of sugar-free food. है ना? शुगर फ्री फूड इज अगेन अ बिट ऑफ अ गिमिक, बिकॉज अभी अगर आप लोग विंटर के नाम पे शुगर फ्री अंजीर बर्फी खा रहे हो, या शुगर फ्री खजूर की बर्फी खा रहे हो, या शुगर फ्री मिठाइयां लेके आए हो, या शुगर फ्री बिस्किट्स भी अगर लेके आए हो, yes, I am going to send you an invite right away, and yes, view request, accept, you minute Bijal. So what I'm going to do is I'm going to tell you that ये जो हमारे sweet या sugar free मिठाई है ना, they are not calorie free and they are not fat free, right? So I have Bijal, my God, look at you. Oh, hello ma'am, how are you? What was your weight when you started with us, Bijal? What was your weight back then? My weight was 91 when I started. And 2020 August. So now it is 50. Thank you, ma'am. It's almost 34, 35 kgs. It's been over a year. I know. And look at you. You have transformed. People recognize you. Huh? Do they say, No. Yeah. So I'm a physiotherapist basically, and my patients don't recognize me at all. They ask me, and especially the one who've seen me after a little longer. They're like, who's there? And we had seen some other doctor, and who's this Dr. Bijal? And it's like completely different. Me being a physiotherapist, okay, 91 kilos पे तुम पहुंचे कैसे? और बैलेंस न्यूट्रिशन की याद कहाँ से आई, कैसे आई और क्यों ज्वाइन किया? So, basically, I would like to tell you that it's a myth that the doctors, moreover, that the doctors are very fit. It's basically the medical fraternity themselves are so worked up all the time that they can't keep themselves busy. So is the thing with me. Like, I used to go in the morning, see patients, my freelancing patients, and then I used to go to the clinic, and then I used to come back home.
And then I would carry some tiffins, but then in the end of the day, how many tiffins will you carry? And you will be hungry because you're on your feet throughout the day. And health is, I think, the last thing that comes to your mind when you are making others better. So I Correct. think there on everything started, and I used to be, and especially before that, the curriculums used to be so hectic, studying and everything. So it's been all over the place that my health was my last priority, initially studying and then patients and then everything. And then I didn't, understand that how food is important, how lifestyle is important. And then I reached to 91 and I had all the other issues of PCOD and, the typical signs and symptoms that one would face. And then even though I thought of changing myself a few times, I wouldn't get the time of doing anything for myself. So then I think that was pretty difficult over the years. Then I think lockdown started and that was somewhere a boon to me because 2 months I was not working and then I thought I need to do something about myself because I have to practice what I preach. If I'm telling my patients that you can't do a certain things, I also have to be able to not do those certain things. So Yes. then I thought like that was always on my mind, but I think this was somewhere that I actually thought of doing it seriously. So then I consulted a few dietitians that were on my mind, and then I think for you I got a lot of good reviews from 2 3 relatives, and I thought I just want to go with them. Then I spoke to Miss Darshi, and then she guided me, and then I was very happy with that counseling. She took my history and all of that, and I was a little convinced that no, I can go about with it. But I think initially I was still a little hesitant. होगा नहीं होगा कैसे होगा क्या होगा being like a foodie I thought it was I didn't know if I could pull it off, but then yeah, then I was given Shraddha ma'am as a mentor and then my journey started off. Very good. So now tell me, how are your diet plans? Which was the most difficult thing to do, in the whole diet program that you did? Initially I think the timing my meals was very difficult because that is somewhere that sorry ma'am, your voice is not very, you're not very audible. Your network is fluctuating a little, but हम तो Yes diet ma'am. का time देते, तो क्या किया? How So, did you? sorry, ma'am, can you please repeat that? I Your diet charts come without timing. No, we don't give you a Yeah, timing when to so, eat. yeah, So how was yeah. it? So, there are like different meals that are scheduled when you're given a diet, like the breakfast, the mid morning, the lunch, late evening, and then dinner. So, then there are no timings, but then you have to time yourself in such a way that everything is equally scheduled. So, automatically you take the ownership of your own meals, and then you start understanding that no, you're supposed to have this between meals, and then you start understanding that no, itne time ke baad I'm hungry, and then I need to have this, and they are very much, tailored for you in such a way that you always feel hungry after 2 hours. And then you Yes. suddenly, it strikes you, no, I had it a while back, now I need to have it because that hunger strikes you, that clock strikes you in your mind. So then, Correct. even though you don't sometimes have an idea of the time, but your mind tells you that no, now you're hungry. So then you realize that no, I have to have something little. So then, it's been very good in a way that you are being accustomed to a certain lifestyle that you were never into. So Wow. I think that is a very good thing. Acha. Now tell me, which was the part that was most, amazing for you in terms of menu? Okay, and how do you think you stay motivated? ये online program है, हम बात करने देते नहीं है इतनी mentor से. What kept you motivated? Yeah. And two, how did you adjust to all the menus? Favorite क्या था खाना? So my favorite meals was, I think Shraddha ma'am will really acknowledge this. My favorite thing on the menu was upma, poha, power poha, ragi upma, khichdi, I think oats laddu, and there were so many good recipes on the menu on the recipe section that you can actually go and not just make it for yourself but make it for the entire family. Like there was a point when I used to cook something good and my parents used to look forward that no, something is coming from BN, it will be very tasty, it will be very healthy.
So then, yeah, so there are a lot of good food items that, I used to cook, and I used to cook for my entire family. And it didn't feel like I had to do something. It was like a day-to-day thing then, that no, I would look forward to the options. And yeah, Super. in terms of staying motivated, I think initially, I will be honest, I was a little hesitant that, you can't have a lot of calls and you were only speaking on the chat sections and things like that. But then eventually I understood what's the idea behind it, that, if you were always talking or, discussing about things, you sometimes very, you are overthinking about a certain things, and about the diet options, about your confidence. And since it's in the air, the conversation is in the air, so you're not very motivated unless you are giving something in writing. So I think most of my doubts were solved on the chat section, so I didn't really have the need to go on a call or something. So I think that was really nice that you all don't have so many calls and stuff like that. Yes. And I think most of it would be cleared on the chat itself. Yes. It So cannot that is be that. a live diet. You have to be easy. You have to take it nice, calm down. Exactly. Correct. Have- Yes. Exactly. Yeah. Yeah. How much did the guides help you? Did they help you? Like now I know I saw you at Yeah. Star, we met. So using the restaurant guide, are you using the guides? I know you want to correct my posture also. I need a physiotherapy. Okay. Sure, ma'am. Sure. And tell me, now that you're stepping out with friends, now you're going out for your appointments, how are you, living the life which you lived lockdown में तो चलो ठीक है, everything was at home, everybody was cooking, सबको मजे आ रहे Correct. थे. But अब क्या? How are you taking the practicalities now? Now it's obviously it is different from what the lockdown life was. But now I'm glad I started off then, that, I got so used to things that now I cook my meals for dinners, and I cook what I want. I cook what has been mentioned, or sometimes I refer to the restaurant guides when I go out. So now I've been trained. So initially you have to follow a pattern for you to get trained over a period of time, because it's all a process. Nothing will come to you overnight. So right now, the very good thing about balance and nutrition is it gives you a guide about food, about restaurant and everything. So whenever I have to go out, I don't have to think. Yes. Portion, So I don't आज have भी to shout, no? पोर्शन ध्यान से करो. portion is very important. Yes, exactly. So then now it's just that I'm not lost. Even if I'm going out, I can refer to the guides. I can see what all things, what all will make my meal like a balanced meal. It's not just about carbs, it's not just about fats, but I now know what I have to have when I go out, like a balanced thing. Even though I'm having carbs, even though I'm having fats, I have to have it in portion, and I have to have everything together, which suffices the requirements of my body, be it macronutrients or micronutrients. Yes, yes. There is one question. Dear Bijal, Sana Sure, is asking you. Turning में कहीं sure. आपका weight stuck था. Bijal, what I want you to do, तुम मुझे अपने phases बताओ. Okay, पहले phase में क्या किया, दूसरे phase में क्या किया. हम लोगों ने आपको पहले, दूसरे, तीसरे प्रोग्राम, how did we take you, how systematic or how difficult it was, ये जरा इनको बताओ. और if you can talk in हिंदी तो सबको पता चले. Sure. So मैंने ये डाइट 1 साल तक फॉलो किया, अगस्त 2020 टिल अगस्त, ऑलमोस्ट नवंबर 2021. इनिशियली मेरा प्लान था बीट पीसीओएस, एंड देन आहिस्ते आहिस्ते वो प्रोग्रेस होते गया. एंड इनिशियली थोड़े डिफिकल्टीज आए बिकॉज ऑफ द क्रेविंग्स दैट आई हैड. नॉट ऑब्वियसली डाइट के बाद, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड फॉलोइंग द डाइट, इतनी मुश्किलें नहीं होती थी जितना मैंने सोची थी कि आई विल हैव क्रेविंग्स. बट वो डाइट प्लान्स इतने अच्छे थे कि क्रेविंग्स होते नहीं थे. लाइक आई रिमेम्बर अ टाइम स्टार्टिंग ज्वाइन करने से पहले मुझे लगा मैं कैसे जंक नहीं खाऊंगी. एंड देन आफ्टर स्टार्टिंग आई सॉ दैट आई एम ईटिंग, मैं खा रही हूँ एंड फिर भी मेरा वेट कम हो रहा है. एंड माई मॉम इज लाइक, सच्ची यही तेरा डाइट है, इतना खाना? लाइक शी हैड दैट रिएक्शन. एंड देन स्टिल फिर भी वेट कम होता था. एंड देन तभी मुझे ऑलमोस्ट 3 मंथ्स पहले, 3 महीने मुझे जंक खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी या क्रेविंग नहीं हुई. सो इट वाज दैट
तो ऑब्वियसली आई वाज डिटर्मिन्ड एंड वो था, बट अलग अलग फेजेस में इनिशियली इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट, जैसे जैसे फेजेस जाते गए वैसे वैसे इजियर होता गया। और and the only thing that kept me going was the motivation and my mentors encouragement, like everything. I don't think ऐसे भी कहीं कहीं कोई भी फेज था कि मैं ऐसे सोच रही हूँ कि नहीं हो पाएगा मेरे से, बिकॉज माय मेंटर, मेरे मेंटर बहुत ऐसे सपोर्टिव थी। जो भी मैं उनको बोलती थी, नहीं मेरा मेरे पेशेंस है, मेरा स्केड्यूल ऐसा है, प्लीज ऐसे करके दो, वो सब मैनेज कर लेती थी मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंगली। Yes, we have to make sure that the client is always या understanding and making it very practical. एग्जैक्टली। ये PCOS में वजन कितना कम हुआ? 90 डे प्रोग्राम था ना? Almost, I think in 2 months I lost 8 to 10 kgs weight. So मेरा हर महीने हर सेशन में almost 1 kg on an average कम होता था। So I think टू थ्री Yes, मंथ्स 2 months में almost मेरा I think 8 से 10 किलो के आसपास कम हुआ है। हो रहा मतलब सबसे फास्ट. स्टार्टिंग में हुआ था। Yes, yes, because that is all your Yes, starting. yes, yes, फिर उसके बाद कौन सा exactly. था? What was the next program you बीट did after? पीसीओएस के बाद बीट पीसीओएस एडवांस किया, फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग किया। Yeah. इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बहुत फास्ट नहीं, एज इन आई डिडंट डायरेक्टली गो टू अ 16 hour फास्टिंग। माय मेंटर गाइडेड मी, शी टोल्ड मी पहले 12 करना है, वंस यू गेट यूज्ड टू इट देन 14 करना है, देन 16 करना है। एंड 16 was initially a bit difficult, but once you get used to it, your energy levels are bang on, your concentration level is very good. And I would really appreciate the days that I did that, and I really thank my mentor for introducing me to such a lifestyle that I would be able to work more. And my profession is like you have to be on your feet all the time, so that Right. really boosted my energy levels and everything. So Perfect. after intermittent, I went for body transformation. So all these diet programs were very conveniently given to me कि ऐसे मुझे कहीं नहीं लगा कि नहीं हो रहा है या बहुत डिफिकल्ट है। एंड ऑब्वियसली कभी कभी ऐसे लगता है, एक दो सेशंस में, एज द प्रीवियस क्वेश्चन वाज देयर कि सना ने जैसे पूछा था कि स्टक हुए, हाँ देयर वर 2-3 times दैट आई गॉट स्टक। एंड मैंने अपनी मेंटर से बात की, एंड शी इज लाइक इट्स कम्प्लीटली ओके, आपका वेट लॉस बहुत ज्यादा बड़ा है, इतना आसानी से आप प्रोग्रेस हर चीज में कभी कभी नहीं भी कर पाओगे, एंड इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, योर बॉडी विल टेक टाइम। And then I blindly followed her. I blindly followed her words. Her words were like golden words for me. जो वो बोले वो सही. Like my family also used to tease me. श्रद्धा मैम ने बोला है ठीक है. So they also were like very trustworthy on Shraddha ma'am. So yeah, I You- think वो एक है factor. Yes. तो कि अब once बता you just keep going, it gets easier. Yeah. मुझे ये स्किन और हेयर पे तो लग नहीं रहा बिल्कुल कि यू लॉस्ट अराउंड 36 किलोज Yeah. एंड के बाद नाउ यू आर ऑलमोस्ट कंप्लीटिंग जैन, सो ऑलमोस्ट 4 मंथ Yeah. से यू आर गेनिंग ऑल्सो द वेट। तो मुझे ये दोनों Yes. सवाल का Yes. व्हाट हैपेंड, व्हाट ट्रिक दैट यू आर यूजिंग? Yeah, so my skin and my hair definitely has the quality of both these things have drastically improved. Initially with PCOS, my skin used to get a lot of pores, and I had a lot of breakdowns all the time. I had a lot of hair fall. And I think with the diet that I started, it's really made a tremendous difference. I don't have to go to my dermat right now because it's all taken care by the food. Earlier, even though I used to go to the dermat for my pimples and acne and everything, used to come back, even though I ate how many medications. So I think my skin has drastically improved, and I have been following whatever guidelines have been given to me in terms of maintenance. So I don't go apart, like I only work around that. I don't go beyond that. And on days like certain once in a while, like very rarely, even though I go, I know how to balance it out. So that's the key. You should know how to balance it out now. So I तब think that's that. तब है ना, ऑल क्लाइंट्स बिकम सुपर स्मार्ट, अब सबको आता है सब कुछ। Yeah, you'll make us super smart by the end of it. Yeah. So that's been a Teacher, very tell good me, thing. we have people who are watching you and we have people who will watch you when we put this on IGTV. मुझे सिर्फ ये बता So, कि what is that message you want to give all these people, ठीक है, everyone who watches every live, but
कल शुरू करते हैं, अगले महीने शुरू करते हैं, अगले साल शुरू करते हैं। जो ये बैठे हुए हैं ना पॉपकॉर्न खाते खाते, उनके लिए कोई मैसेज है क्या बीजल? समथिंग फ्रॉम द हार्ट दैट हाउ इट So चेंज यू। definitely. So I think the only mantra or the only thing that I had in my mind as a medical person, as a layman person, when I started off my diet, as everything that, if you don't make time for your health now, you have to make time for the illnesses in the future. So it depends on you how you want to contribute your time to. So if I'm giving time to my health right now, in the future, I might not have to give my time, effort, and money to my illnesses. So that's the only thing that kept me going. And I think I want everyone to believe in this because it's actually very true. एब्सोल्युटली, इनफैक्ट बहुत सारे हार्ट्स आ रहे हैं यू नो टू दिस लाइन। इनफैक्ट मैं अपनी कंसल्टेशंस में अब ये डालने वाली हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज केयर, ठीक है, आई वाज द चीफ डाइटिशियन ऑफ लीलावती हॉस्पिटल, मेरी काफी पहचान है, अब नहीं करना तो आप well, it was superb talking to you and I Same hope here, man. Same here. again and again, जब मैं अकेले होना चाहती हूँ मैं चली जाती हूँ वहां पे। I'm going to see you there again hopefully very soon and Sure, sure, man. well, bye, take care. You can press the Bye, clock man. out while I tell them more about intermittent fasting, ठीक है? So Sure, man. Thank you so much. bye. So this Bye. was Bijal, who lost not only 35 kg but she lost loads and loads and loads of weight. जैसे मैंने आपको कहा था, intermittent fasting हर एक सक्सेस स्टोरी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर चुका है, ठीक है? सना ने पूछा है कि आपके एक्सरसाइज या वॉकिंग की थी? नहीं सना, बीजल ने एक्सरसाइजेस बड़ी लेट से शुरू की जब वो फिजियोथेरेपिस्ट बन चुकी थी और पहले काफी सारा वेट अपने आप ही उसने लॉकडाउन में डाइट फॉलो कर करके किया। हाउ आई ऑलवेज डील विद दिस इज, सबसे पहले मैं सबको कहती हूँ कि सबसे बड़ी चीज है एक लाइफ में एक इंपॉर्टेंट चीज चेंज करना। सो अगर आप लोग डाइट ले रहे हो और एक डाइट प्रोग्राम ले रहे हो, सो आपको सिर्फ ये पहले जानना है कि डू वन थिंग एट अ टाइम, ओके? डाइट फॉलो कर रहे हो, डाइट प्रोग्राम लिया है, पहले उसको 100% फॉलो करो एंड देन लेटर ऑन यू मूव टुवर्ड्स समथिंग वी कॉल एज एक्सरसाइज, बट लेटर। ऐसा ना हो कि डाइट भी शुरू कर दी, एक्सरसाइज भी शुरू कर दिया और एक हफ्ते में पता चला आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, ओके? सो दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। Coming back to intermittent fasting, you have to understand one more thing, that intermittent fasting में जो fasting period है उसको लेकर काफी confusion होता है। काफी लोगों को लगता है कि fasting period में वो juices पी सकते हैं, काफी लोगों को लगता है कि आप चाय पी सकते हो, काफी लोगों को लगता है कि आप काफी चीजें कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है। जब आपका फास्टिंग पीरियड होता है, हम आपको एक लिस्ट ऑफ लिक्विड्स देते हैं, विच इज वाटर और ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी, कैमोमाइल टी, बेसिकली नथिंग बट वाटर, सम फॉर्म ऑफ इन्फ्यूजमेंट, या तो लाइम या तो पुदीना, नो सॉल्ट, नो शुगर, नो प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ मिल्क एक्सेट्रा, कुछ भी नहीं। ओके, नाउ आई हैव फिनिश्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग। लेकिन हाँ, क्या डायबिटिक्स इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं? जी हाँ। जिनको एसिडिटी और माइग्रेन है, क्या वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं? यस दे कैन। वी हैव मेनी माइग्रेन पेशेंट्स जिनका माइग्रेन बहुत अच्छा हो चुका है, इनफैक्ट उनकी एनर्जी लेवल्स और उनकी हेल्थ इतनी अच्छी हो चुकी है कि दे आर वेरी हैप्पी। कॉन्स्टिपेशन जिनको इशू है, क्या वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं? जी हाँ। हमारी एयर होस्टेसेस जो लेट नाइट और मिडिल ऑफ द नाइट फ्लाइट्स लेती है और कंट्री फ्लाई करती है, वो सारे भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी ओपन अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग। लेकिन हाँ, प्लीज गूगल या किसी और का सहारा लेके नहीं करनी है। ओके, अब हमें सिर्फ एक लास्ट पॉइंट, ओके, गैस एंड एसिडिटी रेमेडी एंड फूड। गैस एंड एसिडिटी, स्नेहा, पहले तो हमें पता होना चाहिए किस लिए हो रही है। द इजीएस्ट रेमेडी फॉर गैस विच आई फॉलो अ लॉट, ओके, इज एक बॉटल पानी लिया है आपने,
अभी विंटर चल रहा है तो मैं वार्म वाटर लेती हूँ, उसके अंदर अगर आपने लाइम, पुदीना और अजवाइन डाला और अगर आप दिन में 2 बॉटल ये पानी के पी रहे हो तो आपको बहुत 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 बेनिफिट होगा आपकी गैस और एसिडिटी से। ये तो चलो खैर मैंने आपको एक छोटी सी टिप दे दी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स गैस और एसिडिटी जो रिलेशन है, ओके, दैट रिलेशनशिप इज समथिंग वेरी डिफरेंट। ओके, दैट रिलेशनशिप में आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि पूरे दिन का डाइट और पूरे दिन में आप क्या खा रहे हो, दैट विल हेल्प यू द बेस्ट। ओके, बियर बेली, रिया ठाकुर इज आस्किंग मी, मेरा बियर बेली है उसका कोई सोल्यूशन है क्या? हाँ है ना। बियर बेली किससे होती है? बहुत ज्यादा बैठने से, बहुत ज्यादा लेजी रहने से और बहुत गलत खाने से। ये 3 चीजें चेक में लेके आओ, यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी कि आपकी बियर बेली बहुत अच्छे से जा रही है। एक और क्वेश्चन मुझे लास्ट टाइम लाइव में पूछा था किसी ने, जिसका मतलब है इज क्या बोला था उन्होंने, इज घी हेल्दी, कैन आई टेक घी फॉर वेट लॉस? अब अगर मैंने आपको ये घी का पिटारा खोल दिया है तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आपसे, एंड दैट इज हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट द हाईएस्ट कोलेस्ट्रॉल इज इन पीनट्स? या किसी किसी को लगता है कि नहीं पीनट्स में नहीं है, कैशू नट्स में है। तो आप कमेंट्स में लिखो कि आपके हिसाब से सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल किस में है। इफ यू राइट इन द कमेंट्स आई विल टेल यू द आंसर। ओके, 900 कैलोरी डाइट प्लान अच्छा होता है। सना, आई एम नॉट अ डाइटिशियन हु प्लान्स डाइट्स बेस्ड ऑन ओनली कैलोरीज। ओके, हम बहुत लोकल इंग्रेडिएंट्स, बहुत प्रैक्टिकल बातें और बहुत प्रैक्टिकल पोर्शंस में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। रेशमा ने बताया कि घी उसको लगता है सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है घी में। मैं पूछ रही हूँ कि रेशमा, पीनट्स, कैश्यू नट्स, एनी नट्स दैट यू गाइस थिंक दैट हैव द हाईएस्ट कोलेस्ट्रॉल? I think it's cashew nuts. Or you think kishmish? Kishmish has, you know, yeah, Ria, you know this. Very good. Okay. Preets is saying cashew. Okay. किसी को लगता है बादाम में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है? पीनट ऑयल, इसीलिए वो सनफ्लावर ऑयल में लिखते हैं ना ये लोग के व्हाट कोलेस्ट्रॉल फ्री, दे राइट दैट, राइट? ओके, मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर कमिंग फॉर कैश्यू नट्स। लोगों को लगता है कि कैश्यू नट सबसे हाई है इन कोलेस्ट्रॉल, लेकिन आपको एक चीज, ओ हो, अच्छा इतना सारा, ओ हो, नहीं, आई टेल यू समथिंग। ओके, कोलेस्टेरॉल जो है वो एक एनिमल प्रोडक्ट है। Got it? Means it is found only, correct, Meeta. All my clients have become super smart. Huh? Animals में ही, plant butter में, peanut butter नहीं, no. Cholesterol is found only in animals. Chicken में cholesterol है, हाँ. Okay, हम में cholesterol है, हाँ. अगर आपको मीरा भेजा फ्राई खाना है तो आपको उसमें बहुत cholesterol मिलेगा. Okay, anyone which is not in the plant kingdom has cholesterol. एग में कोलेस्ट्रॉल है, हाँ. मटन में कोलेस्ट्रॉल है, हाँ. फिश, यस. श्रिम्प्स, यस. क्रैब्स, यस. मिल्क, यस, बिकॉज मिल्क इज कमिंग फ्रॉम एनिमल्स, तो एनिमल मिल्क में कोलेस्ट्रॉल होता है, जी हाँ. ओके, कोलेस्ट्रॉल दही में होगा, हाँ, अगर वो गाय या भैंस या गोट या व्हाटएवर मिल्क, एनिमल मिल्क से बना है तो हाँ. पनीर में, हाँ. चीज में, हाँ. रसगुल्ला में, हाँ. yes, yes, yes. Anywhere where you find mawa, meva, okay, all that, wherever you use milk, cream, butter, cheese, everything has cholesterol. फिर भी इसका मतलब ये है कि आप अब जाके आज तो भाई काजू कतरी की दुकान खोल लोगे और डिनर में काजू कतरी, नहीं, ऐसा नहीं होता. नट्स जो है, ओके, लाइक कैशू नट्स, लाइक पीनट्स, फ्लैक्स सीड्स, कोकोनट, all these are having high amount of plant fat. ओके, आप लोगों ने आपकी ब्लड रिपोर्ट्स देखी है, इट सेज कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स, है ना. सो अगर आप ज्यादा ऑयल लेते हो ना तो आपका एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब हिलने लगता है. गॉट इट? सो नट्स आर स्टिल हाई कैलोरी, दे आर स्टिल हाई फैट, but they are not high in cholesterol. So when you are going and when you are buying some particular oil और वहां लिखा है no cholesterol, भैया कोई भी ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता. ओके,
So that is something that you have to believe in, that no, it's not cholesterol, but yes, it is high fat, so that is why you have to be careful. अब अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये आपका जो कोलेस्ट्रॉल फ्री बटर आता है न्यूट्रलाइट, ओके, उसमें लिखते हैं कोलेस्ट्रॉल फ्री. हाउ मेनी ऑफ यू नो डालडा व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, हाउ आवर मदर्स यूज्ड टू बी, यक, डालडा से बनी हुई है. किन किन को यहाँ पे डालडा पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो डालडा से मी ऑन चैट, तो मुझे पता चले कि यू आर ग्रोइंग अप एट द टाइम व्हेन डालडा वाज सपोज्ड टू बी द बैड गाय. डालडा was supposed to be down market, you know, याक, डाल, बाहर के समोसे मत खाओ, डालडा में तले होते हैं, मैं घर पे बना देती हूँ, and all of those, remember? So when you are eating, okay, yeah, yes, see, all of you are, you know, yeah, I can see a lot of memes coming. So डालडा जो था, that is your Nutrilite. Yes, oil, okay. जो ऑयल होता है, ओके, आई थिंक गौतमी यू आर सेंडिंग मी अ रिक्वेस्ट, ओके, फॉर अ वीडियो. आना है वीडियो पे? या कैन आई क्लिक यू एंड इनवाइट यू? यस, क्लिक, आई विल इनवाइट यू. So what I am trying to tell you guys here is that your Nutrilite is nothing but a fantastic marketed version of dalda. Okay, ये बनता है ऑयल से जिसमें हाइड्रोजनेशन आयॉन्स डालते हैं, केमिकल प्रोसेस टू मेक ऑयल फैट. डालडा वाज आल्सो दैट. ओके, oil was palm oil, which was the oil which we never used in our house. कोई भी घर जो है वो we used to consider it very unhealthy, है ना? So वो unhealthy जो हम बोलते हैं कि unhealthy, that palm oil से ही आपका न्यूट्रलाइट बनता है, जिसके आप बहुत एक्स्ट्रा पैसे देते हो और लगाते रहते हो थिंकिंग वाओ इससे मेरा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा. नो माय डियर, डालडा इज नॉट गुड. दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजनेटेड फैट. डालडा में कभी उसने घी नहीं लिखा. ओके, यहाँ पे भी न्यूट्रलाइट एंड ऑल, उसमें ये लोग नहीं लिखते कि इट इज बटर. Okay, they will write made out of hydrogenated fat, chemical process. Okay, very nice question. What about mayonnaise? Mayonnaise अगर vegetarian है तो उसमें खूब सारा oil पड़ता है. Again, they can write zero cholesterol if they are not using any milk product. और अगर non-veg mayonnaise है तो भाई वो egg yolk से भरा हुआ होता है, which will make it high in cholesterol. Okay, so I hope you are enjoying what I'm trying to tell you and understanding it also. Okay, sugar free मिठाई is not calorie free. Okay, और low calorie या diet does not mean it is free from fat. So make sure आप लोग confused ना हो. Okay, all of you try and follow us, because we keep putting a lot of reels, keep telling you how an ideal thali should look like, what an Indian thali should be, what your lunch should be. We are giving you important updates even on your breakfast. Okay, now having said all this, tomorrow is Republic Day. Enjoy your day, relax, take deep breaths, try and eat healthy. Oh wow, a nice question. Okay, Patanjali biscuits are healthy as it is maida free. ओके, ये तो यार बात हो गई हमारी सारी व्हीट बिस्किट्स की, सारी मल्टीग्रेन बिस्किट्स की. ओके, एक बार आप प्लीज एक अपनी नॉर्मल मैरी लेना और नॉर्मल बिस्किट लो कोई भी, और उसको आप कंबाइन करो और दोनों के न्यूट्रिशन लेवल देखो. डाइजेस्टिव बिस्किट, मैरी बिस्किट, ओके, या पार्ले जी, टर्न अराउंड, you will find the same amount of fat and the same amount of calories. Okay, कोई भी baking या कोई भी biscuit will not be crisp and will not be breaking and वो crumble नहीं होगी अगर उसमें मैदा नहीं है. So even your digestive biscuits अच्छे से लिखा हुआ है उन्होंने made using 40% आटा, which means 60% is मैदा, और हर बिस्किट में आपका मार्जरीन जाता है, which is डालडा. हर केक में मार्जरीन जाता है, विच इज दैट हाइड्रोजनेटेड फैट. इसीलिए तो हमारे वी आर नॉट फाइटिंग और बैटलिंग हाई कोलेस्ट्रॉल. व्हाट वी आर फाइटिंग इज आर्टरी ब्लॉक हो चुकी है ना, ब्लॉकेज है, राइट? हमें एंजियोप्लास्टी करानी है, हमें एंजियोग्राफी के लिए जाना है. This is because of the use of all these, you know, products जिसमें हाइड्रोजनेटेड फैट है, जो आपको पता नहीं होता, बिकॉज आपको तो लग रहा है कि आप खा रहे हो कोलेस्ट्रॉल फ्री खाना, पर ऐसा नहीं होता. तो अगर बिस्किट खानी है ना तो प्लीज नॉर्मल बिस्किट खा लो और बहुत कम खाओ. Okay, just because it is digestive, healthy, wheat biscuit, 20% lower calorie, 5% less fat does not make it any healthy, guys. Okay, life is simple and clear. Okay, food, मैं वही बोलती हूँ कि जैसे इंसान कभी बुरा और अच्छा नहीं होता. When we grow up, no, we know that ये बुरा नहीं है और ये अच्छा नहीं है. कभी कभी situation इंसान को बुरा बना देती है. So same is with all your food. If the food is had in the right proportion, the right time, then you will realize that you are entitled to eating everything.
ठीक है, आज मेरे घर में डिनर क्या है बताऊं आप लोगों को? पहले आप अपना अपना डिनर बताओ और मुझे कमेंट में लिखो। सना, आपकी जो भी क्वेरीज है ना, मुझे लगता है कि आपको एक डाइट प्लान की बहुत जरूरत है। ओके, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एसिडिटी, ब्लोटिंग, ऑल ऑफ दिस, आई थिंक यू शुड टेक अ पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान। एक क्वेश्चन यहाँ ऊपर था किसी का, पहले तो आप अपने अपने डिनर्स लिखो कमेंट्स में। आई एम वेटिंग टू सी व्हाट एवरीबॉडी कुक टुडे। कल छुट्टी है, सबको मजा आने वाला है। अच्छा, खिचड़ी बनी हुई है। मेरे घर पे क्या बना है ना, 10 लोगों को लिखने दे, फिर बताती हूँ। बट किसी ने यहाँ ऊपर पूछा कि प्लीज गिव अस अ बेसिक डाइट प्लान। Okay, now I'll tell you something. I did my 12th standard in science. Okay, after that I did my graduation in specializing degree थी मेरी applied nutrition. In applied nutrition हम आंगनवाड़ी देखते हैं, हम community health देखते हैं, हम बच्चों की हेल्थ देखते हैं, हम बूढ़ों की हेल्थ देखते हैं, और हम वो न्यूट्रिशन सीखते हैं। ओके, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया क्लिनिकल डाइटेटिक्स में, जहां हम वेट लॉस के साथ साथ डायबिटीज, थायराइड, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, एसिडिटी, अल्सर्स, सारा आईसीयू फीड्स, जो पेशेंट को नेजल फीड होनी है, जो पेशेंट कोमा में है, ये सारा सीख रहे थे। ओके, सो व्हेन वी वर लर्निंग ऑल दिस एंड देन वी कम आउट, ओके, उसके बाद हमें इंटर्नशिप करनी पड़ती है 6 महीना एक हॉस्पिटल में और 6 महीना एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में जिसमें हमने अपना स्पेशलाइजेशन चुना है। उसके बाद भी बैलेंस न्यूट्रिशन में डाइटिशियन आती है, जूनियर डाइटिशियन कहलाती है। उसको 6-7 महीना एक सीनियर डाइटिशियन के साथ रखते हैं। ओके, और वो 6-7 महीने के बाद द डाइटिशियन गेट्स 1 क्लाइंट। ओके, सो इमेजिन एक डाइट प्लान बनाने के लिए हमें 6.5 साल 7 साल पढ़ना पड़ता है, और 6 महीने से लेके 1 साल तक इंटर्नशिप करनी पड़ती है। अब आप मुझे बताओ कि अब बीजल का डाइट प्लान ले लोगे, या आप पास वाली का डाइट प्लान ले लोगे, या आप नेबर का डाइट प्लान ले लोगे बिकॉज उसको बहुत अच्छा लगा और उसको वो डाइट सूट करी, ऐसा नहीं होता। ये जारा नहीं है कि यहाँ आपको सिर्फ एक्स एक्सेस, जारा में भी तो चलो साइजेस होती है, एक्स एक्सेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड दे हैव दीज टाइनी टाइनी साइजेस, वन साइज फिट्स ऑल तो होता नहीं है, राइट? तो पर्सनलाइजेशन हर चीज में होता है, और डाइट में तो सबसे ज्यादा। सो प्लीज यहाँ वहां से डाइट मत उठाओ। किसी ने पराठे बनाए हैं, किसी ने पालक की सब्जी बनाई है, किसी ने दाल चावल बनाया, किसी ने चिकन कीमा एंड मटर की सब्जी बनाई है, पम्पकिन सूप एंड सैलेड बनाया, यम, किसी ने पालक रोटी एंड मूंग की चाट बनाई है। मेरे घर पे आज बना है राजमा, मकई की रोटी, ग्रीन ऑनियन बड़े वाले सोक्ड इन लाइम, और मेरे पास एक और इंटरेस्टिंग खिचड़ी है जो है बाजरा की खिचड़ी। बहुत सारी छाछ है उसके साथ, बिकॉज अदरवाइज इतना फाइबर खा के देयर बी अ प्रॉब्लम। सब्जी में मैंने वेज कढ़ाई बनाई है, लेकिन वो वेज कढ़ाई में ना मैं लोगों को फूल करती हूँ घर में, मैं कभी वो कैश्यू पेस्ट नहीं डालती, बट स्टिल इट इज वेरी टेस्टी। सो दैट इज व्हाट वाज माय डिनर। चिल्ला, ये मीता तो डाइट फॉलो कर रही है आज, है ना? देन वेल आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस आपके आंसर कर दिए हैं। रेशमा, आई थिंक योर नेम इज रेश 26, आई थिंक इट्स रेशमा। शी इज सेइंग यू लुक सो यंग मैम। रेशमा, देखो क्या लगता है, व्हाट इज माय एज? सो लास्ट, आई थिंक आई विल ट्रबल यू गाइस, इफ you can write my age, guess my age, and put in the comments if my age is right. I think we will DM you and give you a small surprise. चलो, मुझे मेरी एज बता दो। हाँ, चॉकलेट डोसा। चॉकलेट डोसा कैसे कोई खाता है यार? रियली अच्छी लगती है चॉकलेट डोसा? आई थिंक अ चॉकलेट क्रेप वुड बी अ नाइस, व्हाट डू यू से? ओके, चलो मेरी एज आ रही है 45। अरे वाह, उपविंदर सरसों का साग बना रही है। बाजरा इन विंटर इज वेरी गुड, यस। अर्ली 40s, ओके। मोस्ट ऑफ यू आर वेरी क्लोज, बट ये मेरे क्लाइंट्स हैं, सबको पता है मेरी एज, ओके 40। सोना, हाउ आर यू? हाउस दुबई? ठंड है वहां पे? सोना से 36, 37, 38, 40 के बीच, आई गेस 35। यस, आई एम 39 years old. Okay, and I will be 39 for the next 5 years because मुझे 40 नहीं चाहिए। Right guys, so all those who are new to this, I think आप लोगों को पता होगा
I was 99 kilos myself. तो जब बीजल जैसी लड़की जो फिजियोथेरेपिस्ट है या बीजल जैसी 3-4 हजार लड़कियां एंड औरतें जो हमारे पास आती है with PCOS, with a lot of health disorders, with a lot of, yeah, Meeta, absolutely correct. All of you who have said 38, 39 should get, what do you say, a prize. So what I will be doing is I will be now signing off. But yes, बीजल जैसी लड़कियां जहां भी है, young लड़कियां मेरे जैसी जो 98, 99 kgs की हो चुकी थी, and today they are luckily and happily maintaining their weight. मेरे को 60 अच्छा नहीं लगता है. So I like my weight on a happy day to be at 57, on a bad day to be at 58, isn't it? So 57, 58 is what my good feel weight is, and that is what you should also be doing. Okay, now having said everything, kal Republic Day hai. We have a very, very, very nice offer, especially on the intermittent fasting program going on. You can contact Ayushi on 9820455544. You can even contact Vaishnavi on 9820017056. Please follow us. Please share what we say. Share it with your friends. Share it with your family. Good health spread karna आसानी तो है. Bye and enjoy tomorrow. See you guys. Take care.